हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं बताने वाला हूँ तुमको जी सॉक और GSSOC के बारे में, यानी कि गूगल गर्ल स्क्रिप्ट ऑफ कोड एंड गूगल समर ऑफ कोड। वेल, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ मैं रियलिटी से तुम सबको बता दूंगा कि रियलिटी बता दूंगा एग्जैक्ट कि क्या है ये सब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, क्या सब ये पुल रिक्वेस्ट है। और मतलब ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले ईयर जी सॉक पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, ये दो है ना गोटी, समझ लो ये जी सॉक है और ये वो जिसको तुम बोलते हो गर्ल स्क्रिप्ट ऑफ कोड, ये वो है। तो एक है सफ़ेद खाई, एक है काली खाई, और ये हो तुम। ठीक है, ये वैसे कैरम की गोटियां हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खास वो नहीं है। तो मैं बता देता हूँ तुमको कि आधे से ज़्यादा लोग ना पता क्या सोचते हैं जी गूगल गर्ल स्क्रिप्ट ऑफ कोड के बारे में कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। वो बॉयज़ भी उसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। मगर मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हें करना क्यों है भाई? वो आज के टाइम पे ना वो सब जो तुम सुनते हो ना यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, उसकी तरह हो गया है। मतलब शायद तुमको पता होगा कि अभी इसको एक नया रैट रेस कहने लग गए हैं लोग। और इनफैक्ट इसका जेईफिकेशन होने लग गया। हर कोई मतलब अब पैम्पलेट्स लगवा रहा है कि आओ ओपन सोर्स मास्टर क्लास, ये वो सो। तो मैं बता देता हूँ तुमको, अगर तुम्हारा ये मोटिव है कि तुम उसमें जाओ, जैसे कि बहुत से बच्चों का पहले मोटिव होगा जिन्होंने मतलब जिनको पता होगा गूगल समर ऑफ कोड के बारे में कि उसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट होते थे, मिड, लो और एक हाई वाला। तो हार्डली किसी को ही मिलता है हाई वाला, मतलब मैक्सिमम को मिड मिलता है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ। इन माई कॉलेज देयर वॉज अ गाय हु हैड पार्टिसिपेटेड इन गूगल समर ऑफ कोड एंड फॉर्चुनेटली ही गॉट सेलेक्टेड फॉर द गूगल समर ऑफ कोड। पता है नेक्स्ट टाइम क्या हुआ फिर? नेक्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर उसको मतलब एज अ कंट्रीब्यूट वो करने लग, मेंटर, एज अ मेंटर वो जी सॉक में आने लग गया। अब वो मेंटरशिप, मतलब मेंटर्स होते हैं ना जी सॉक में, पार्टिसिपेंट्स होते हैं पहले, तो फिर मेंटर्स होते हैं। तो मेरी उससे शायद पौन घंटा बात हुई थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़्यादा इसमें ग्लैमर में आ गया था जी सॉक के। तो मैंने फिर पता निकाला और बात करी। तो पता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कि क्या तुम, फर्स्ट क्वेश्चन पता है क्या पुटअप किया उस भाई ने? उसने कहा कि क्या तुमको लीड कोड के मिड लेवल वाले क्वेश्चंस तुम कर लेते हो इजीली? मतलब ये लेवल है जी सॉक का, और तुम यहाँ बैठे हो मतलब 12th में, 11th में, या कोई होगा फर्स्ट ईयर में भी, आई डोंट नो। तो मतलब तुम डायरेक्टली जब अगर करोगे ना उस पर, तो तुम्हारा ईयर ही वेस्ट होगा, पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज फिर क्या है ना, तुम 10 चक्करों में पड़ोगे। सबसे पहले एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ। अगर मुझे जी सॉक के बारे में नहीं पता चलता ना, तो मैं कभी भी गिटहब नामक वेबसाइट नहीं खोलता। गिटहब भी मैंने तभी अपना अकाउंट बनाया जब मैंने जी सॉक के बारे में पता किया। फिर मुझे पता लगा कि गिटहब इज़ अ CV इन टेक फ्रीलांसिंग। लेकिन ऑब्वियसली हर कोई नहीं करता। और रही बात डिफरेंस की, तो इट्स एविडेंट दैट जी सॉक इज़ मच मोर बिगर दैन दिस, जिस जो कि अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है, गूगल गर्ल समर स्क्रिप्ट ऑफ कोड। तो जी सॉक की तो अलग ही बात है अगर मतलब उसमें तुम करते हो। लेकिन पता है उसमें मेंटल फटीग कितना है? मुझे ये तक पता है कि जी सॉक वालों को जो मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, उनको प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स, वेदर इट्स इन टेक फ्रीलांसिंग और फ्रॉम कैंपसेज इटसेल्फ। मतलब इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगेन ना, अगर कोई नया बंदा है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो टाइपोज ही तो फिक्स करेगा। ये क्या बैटरी लो हो गई? अच्छा भाई, बैटरी लो हो चुकी है, अब इतनी अच्छी क्वालिटी में तुम्हें वीडियो नहीं दिखेगी। क्वालिटी वीडियो बहुत अच्छी, सीन्स बहुत अच्छे हैं ना यहाँ के। तो वेल, मैं नहीं उन सब, अब मैं एडिट वेडिट तो करता नहीं हूँ, क्योंकि आई नो आई डोंट वांट टू बिकम अ यूट्यूबर एट ऑल। बट हाँ, मतलब मैं उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ जो वाकई में काम आ सकती हैं किसी के। एटलीस्ट मैं रियलिटी तो बता रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ ओवर वॉइस इटसेल्फ, मतलब वॉइस चैट ऐसे ही कि क्या होता है ये सब। तो देखो गिटहब क्या है, गिटहब पे अपना सोर्स कोड तुम अपलोड कर सकते हो। जैसे कि तुम IDEs होते हैं ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसी तरह से हम कोड्स लिखते हैं उस पर। मगर क्या है कि वो लोकली होता है खाली, ऐसा नहीं कि कोई भी देख ले उसको। वो बात अलग है तुम उसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी और को दिखा दो। मगर गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी कि मतलब इस पे क्या कर सकते हो, तुम अपना कोड अपलोड कर सकते हो। रीड डॉट मार्कडाउन करके एक फ़ाइल होती है, वो बना सकते हो।
उससे तुम्हारा एक जैसे होता है ना कवर पेज टाइप होता है read.md, तो उससे क्या होता है सबको मार्कडाउन लैंग्वेज में बनता है क्योंकि वो HTML में बनता है और काफ़ी कुछ होता है, थोड़ा बहुत GPT कर लेना क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको कि क्या है कि उसमें मेन चीज़ ही होती है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में कि तुमको पुल रिक्वेस्ट मर्ज करवानी होती है, तभी कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके लिए ना तुमको फ्रॉम डे वन, मतलब जब से लॉन्च हो रहा है वो गूगल समर ऑफ कोड, उससे भी पहले से उनके टच में रहना पड़ता है और कंट्रीब्यूशन मतलब रेगुलर चिट चैट करते रहना होता है उसमें, तब जाके तो कुछ फ़ायदा हो पाता है, और तब भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऑल एंड ऑल ये GSOC उन लोगों के लिए है जो मतलब ऑलरेडी आई मीन हैव एक्सपर्टीज़ इन कोडिंग लैंग्वेजेस और जावा स्क्रिप्ट मेनली, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के इन्यूमरेबल फाउंडेशंस आती हैं वहाँ पे। फाउंडेशन आई मीन टू से दैट कंपनीज जो अपने प्रोजेक्ट अपने इश्यूज़ लिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो एक तो होता है गुड फर्स्ट इशू, जो कि सबसे पहले उसको ट्राई करना चाहिए जो बिल्कुल बिगनर हो। लेकिन मगर वही बात है ना, अगर तुम वहाँ पे गुड फर्स्ट इशू ट्राई भी कर लो, ऑलरेडी पूरी भीड़ है वहाँ पे, मतलब दसियों हज़ार लोगों की भीड़ है वहाँ पे जो कि ओपन सोर्स ही जो कि गुड फर्स्ट इशू को ही टैकल करने में लग रहे होंगे। तो सिलेक्शन इज़ नॉट easy at all. That is why I am telling you focus not on GSOC or things like that, but focus on something which is lesser known. And as of now I have uploaded more than I mean hundreds of videos, and उनमें कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो इतनी लेसर नोन अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो यूट्यूब पर ही डिस्कस नहीं हुई, आज तक डिस्कस किसी ने नहीं की। मैंने ऐसी लेसर नोन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मगर उस पर लाइक तो तब आएंगे ना, या व्यूज़ तो तब आएंगे ना जब किसी को उसके बारे में पता भी होगा। जो सर्च करने वाले हैं वो कर लेंगे, वो फाइंड कर लेंगे। अब मैं तुमको एक बात और बताता हूँ, एक रेडिट होता है, रेडिट, जो कि मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो कुछ भी नहीं है रेडिट के सामने। वो इतना हाईली इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है ना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हाईली इंगेजिंग। तो वहाँ पे क्या है कि ये बैटरी डाउन हो रही है इसलिए ना लाइट नहीं जल रही, ये फ्लैश लाइट नहीं जल रही, वरना तुमको ये और अच्छे से दिख जाता। आफ्टर ऑल इट्स मेड अप ऑफ आई थिंक कॉटन लीलन का बना हुआ है, जो कि वेरी गुड क्वालिटी क्लॉथ। तो मैं बताता हूँ तुमको कि जो GSOC की वहाँ पे कम्युनिटीज़ बना रखी है ऑलरेडी 2025 की तो बनी हुई है। आई थिंक 1,500 के आसपास वहाँ पे मेंबर्स हैं। तो मैंने राउंड द ईयर नोटिस की एक बात, वहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, हाउ टू पार्टिसिपेट इन सॉरी गूगल समर ऑफ कोड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब वही बिगनर लेवल क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो रियली में मतलब एक्सपर्टीज डेवलपर होंगे। वहाँ पे किसी ने AMA होता है, आस्क मी एनीथिंग, किसी ने नहीं किया वहाँ पे। मतलब इससे दिखता है ना कि मतलब वैसे तो तुम्हें GSOC में कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन वहाँ के कोई AMA तो करेगा नहीं जो मतलब विनर है या GSOC का एटलीस्ट कंट्रीब्यूटर है, वो वहाँ पे वो सब तो नहीं चलता। और अभी देखते देखते 2026 की और कम्युनिटी वहाँ पे खड़ी हो गई है। अब वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, उसमें ऐसी 27 ऐसी 28 होता रहेगा। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आई वुड से कि रादर दैन स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल समर ऑफ कोड, स्टार्ट फ्रॉम गूगल गर्ल स्क्रिप्ट ऑफ कोड, बिकॉज हेयर competition is slightly less. And one thing more, you can't register from your laptop for this particular competition, for this girl one, I mean to say girl script of code. You will have to download an app in your mobile phone, then तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़िलहाल के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बेसिक डिटेल्स लगेंगी। आई डोंट नो हाउ दे विल सेग्रीगेट पीपल, अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस हैं जैसे कैंपस एम्बेसडर, कंट्रीब्यूटर, मेंटर। आई थिंक उनमें से कुछ तो फिलअप भी हो गई हैं अब तक, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट। आई थिंक कैंपस एम्बेसडर वाली तो फिलअप हो गई है वहाँ पे पोजीशन। एक चीज़ हाँ, मुझे और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जिसको अभी भी कैंपस एम्बेसडर के बारे में थोड़ा सा भी क्लू ना हो ना, और किसी को लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि मतलब एक एड ऑन है इन योर रिज्यूमे, लेट हियर मी आउट, इट्स नॉट। Because campus ambassador is something like you are marketing the company itself in your campus. मतलब अभी मैंने सुना था इंटेल कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, एंड आई वॉज ब्लोन अवे बाय द टैक्टिक्स कंपनीज यूज टू lure, I mean to attract students for promoting their
companies or businesses. They give they give goodies, t-shirts, which include t-shirts and water bottles, company slips, सॉरी कंपनी स्टिकर्स एट्सेट्रा. मतलब कैंपस एम्बेसडर तो लोग ये सोचते हैं जिन्हें बहुत अच्छी चीज़ है क्या, मगर ऐसा नहीं है. वो कुछ नहीं, बस वहाँ पे कैंपस में लोगों को जोड़ना रहता है, यही सब होता है. जैसे मतलब मैं इसको MLM तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं है. जो भी है ठीक है, नो वरीज. सो दिस वॉज ऑल. आई थिंक 10 मिनट्स हो चुके हैं आई थिंक. और कौन सा टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुमको थोड़ा सा भी शौक है ना फ्रीलांसिंग का, मतलब अगर तुम सोच रहे हो, अगर तुम इस लेवल पे हो कि आज की डेट में तुमको बाहर के आउटसाइडर क्लाइंट्स को अप्रोच करना है और डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में अपना हैंड्स ऑन ट्राई करना है, तो भाई गिटहब पे ना फ़ौरन जाके अकाउंट बना लो अपना और वहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट करना शुरू कर दो. चाहे छोटा ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि इनिशियली तो छोटा ही होगा, फिर लेटर ऑन वो बढ़ता रहेगा, उसमें चेंजेस करते रहोगे. एक एक रिपोजिटरी बनेगी, फिर 2 बनेंगी, फिर 3 बनेंगी. नंबर डजेंट मैटर बट क्वालिटी मैटर्स. बट क्वालिटी डजेंट कम्स इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस एट ऑल. सो नंबर तो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गई, तभी तो प्रैक्टिस होगी और फिर जाके क्वालिटी आएगी. और एक अपनी कोडिंग लैंग्वेज यू मस्ट सेलेक्ट कि किस में तुमको ज़्यादा करना है. वैसे मैं बता देता हूँ, जो मैंने देखा है ना बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, मतलब जो मुझे थोड़ी बहुत इंसाइट्स पता है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ में किसी में एक वो किया है कि किसी में एम्प्लॉयड हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं. मगर मुझे इतना पता है कि पाइथन जो है ना वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती है और पाइथन का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा चलन में है आज की डेट में. स्टार्टिंग तुम जावा से कर सकते हो, क्योंकि DS से जो है ना उसके कॉन्सेप्ट मुझे भी लगता है कि ऐसा जावा से बेटर और किसी लैंग्वेज में क्लियर हो ही नहीं सकते जितना क्लियरली जावा से तुम किसी DSA का कोई क्वेश्चन कर सकते हो ना. yesterday I was doing that rotten oranges problem on lead code, and the person then I definitely hovered on to YouTube because मुझे नहीं समझ आ रही थी वो. लेकिन वो जावा में इतनी इजीली एक्सप्लेन करी है ना किसी ने, जिसका तुम मतलब जावा इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. उसी तरह से तुमको लीड कोड पे भी आई थिंक आई नो माल practices that people do during contests and all, and then they get banned. And this is quite I won't be surprised if people are doing it in a country of 1.4 billion people. I won't be surprised at all. वैसे तो मैंने ये भी सुना है, जिस तरह से IIT का टैग मैटर करता है ना किसी कॉलेज, मतलब आउट ऑफ ऑल कॉलेजेस अगर IIT का टैग मैटर करता है, उसी तरह से गूगल समर ऑफ कोड का भी टैग मैटर करता है. एंड इट्स अ फैक्ट, आई मीन टू से दैट, बिकॉज आई हैव had talk with the people who already contributed in GSOC, get them, I mean they already earned from GSOC, and they tell me that how they got a remote job, a totally completely remote job, just because of contributing in Google Summer of Code. But at the same time, Google Summer of Code is not a piece of cake for anyone, for everyone, I mean to say, because there you have to extensively research on the, I mean you have to read the documents of the company, and each and every, even a small piece of code written there can have a mistake and you will have to improve it. That is all about GSOC or Google Girl Script of Code. I have given you extensive knowledge about it. One thing more, कि अगर तुमको ये सब नहीं करना, ओपन सोर्स नहीं करना, तो देन यू मस्ट गेट योर सेल्फ एन इंटर्नशिप और एटलीस्ट डू सम प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ web development or software development. Don't chase those conventional routes of, I mean they are obsolete. You know what I am talking of. I am talking of projects like library management system, student management system, this and that system. They are a piece of, what I say, I mean
with those projects in your resume, you won't land an opportunity at all. Okay, then allow me to leave. You may suggest me any topic that you want to hear, totally unfiltered, and you may suggest any kind of topic, any kind of query. Write in the comment section, read the description. That's all.